नमस्कार, मैं दीपांशु शर्मा संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इरावती पुस्तक का पाठ 7। इरावती पुस्तक कक्षा 9 पाठ 7 विद्या महिमा। इस वीडियो में हम इस पाठ में दिए गए श्लोकों को पढ़ेंगे, उनका अर्थ समझेंगे एवं अभ्यास कार्य करेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ। सप्तमः पाठः, सातवां पाठ, विद्या महिमा, विद्या की महिमा। प्रस्तुत पाठ विद्या के महत्व को प्रतिपादित करने वाली सूक्तियों को समाहित करते हुए विद्या की महिमा को बताता है। पाठ में ये सूक्तियां हितोपदेश आचार्य नारायण पंडित विरचित, पंचतंत्र आचार्य विष्णु शर्मा विरचित व अन्य प्रचलित सूक्ति ग्रंथों से संकलित की गई हैं। विनम्रता एवं सदाचार को स्थापित करती ये सूक्तियां विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को लक्षित करती हैं। तो इसमें जो सूक्तियां अर्थात श्लोक दिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? हितोपदेश किसने लिखा है? नारायण पंडित ने। और पंचतंत्र की रचयिता कौन है? आचार्य विष्णु शर्मा। तो पढ़ते हैं आगे श्लोक और समझते हैं उनका अर्थ। तो पहला श्लोक है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न त भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो इसमें आपने देखेंगे पुस्तक में आपको तीन चीज दी गई है, पदच्छेद, अन्वय, भावार्थ। तो क्या है? पदच्छेद का मतलब है कि शब्दों को तोड़ना, अन्वय कि जिस ऑर्डर में अर्थ हम निकालते हैं श्लोक को उसी ऑर्डर में लगाना शब्दों को श्लोक के, और भावार्थ उसका संस्कृत में भावार्थ। तो पढ़ते हैं, इसको हम रीड करेंगे फिर अर्थ समझेंगे। पदच्छेद, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अन्वय, विद्याधनम चौरहार्यम न राजहार्यम च न भ्रातृभाज्यम च न भारकारी च न अस्ति। एतत् व्यये कृते नित्यं वर्धते एव तस्मात् विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति। भावार्थ है, अस्य श्लोकस्य भावः अस्ति यत् संसारे विद्याधनम श्रेष्ठं धनं वर्तते। एतद् धनं न तु चौराः चोरयितुं शक्नुवन्ति न च राजाः बलात् ग्रहीतुं शक्नोति। एतस्य धनस्य भ्रातृषु विभाजनम् अपि न सम्भवति। तथा च एतद् धनं मनुष्यस्य उपरि किमपि भारं न जनयति। अस्य धनस्य मुख्य विशेषः अयम् अस्ति यत् प्रतिदिनं व्यये कृते अपि अन्येभ्यः दानेन एतत् वर्धते एव न क्षयं याति। अतः विद्याधनं सर्वविध धनेषु प्रधानम अस्ति। तो हिंदी अर्थ देखते हैं, न चौरहार्यम न त भातिभाज्यम। तो विद्याधन की विशेषता बता रहे हैं। विद्या क्या है? विद्याधन ऐसा धन है जिसे न चौरहार्यम चोर चुरा नहीं सकते, न च राजहार्यम राजा छीन नहीं सकता, न भ्रातृभाज्यम यह भाइयों में बांटा नहीं, भाज्यम बांटना, भाइयों में बांटा नहीं जा सकता, न च भारकारी और ये कभी बोझ नहीं होता, भारी नहीं होता। व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, इसको जितना अधिक खर्च करते हैं, व्यय मतलब खर्च करें, वर्धते एव नित्यम ये उसी प्रकार बढ़ते जाता है। खर्च करने का अर्थ है किसी पे बांटना, किसी को ज्ञान देना। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए विद्याधन को सभी प्रकार के धनों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आगे श्लोक में चलते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वाद् धन माप्नोति धनाद् धर्मम ततः सुखम। तो पदच्छेद है, विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। श्लोक की तरह है। अब विद्या विनयम ददाति जनः विनयात् पात्रताम याति पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम आपनोति ततः च सुखम आपनोति। भावार्थ है, अस्य श्लोकस्य भाव अस्ति यत् ज्ञानं विद्या मनुष्यस्य अंतःकरणे
नम्रताम् अहंकारहीनतां जनयति। यदा मनुष्ये नम्रता आगच्छति तदा सः समाजे योग्यतां पात्रतां प्राप्नोति। योग्यताबलेन मनुष्यः धनं प्राप्नोति। तेन धनेन सः मनुष्यः परोपकारादीनि कर्तव्यानि करोति। अन्ते च तेषां प्रभावेण सः जीवने शाश्वतं सुखं प्राप्नोति। अतः विद्या एव सुखस्य मूलम् अस्ति। तो अर्थ है विद्या ददाति विनयम। विद्या मनुष्य को क्या करती है? विनय दे, विनम्रता प्रदान करती है। विनय अर्थात विनम्रता प्रदान करती है। विनम्रता से क्या होता है? विनयात याति पात्रता। तो विनम्रता से क्या होता है? जब हम विनम्र हो जाते हैं तो मनुष्य में क्या आ जाती है? योग्यता आ जाती है, पात्रता आ जाती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, और उस पात्रता से, उस योग्यता से क्या होता है? उसको धन प्राप्त होता है, धन मिलता है। और धनात् धर्मम तथा सुखम। तो और धर्म से क्या होता है? धन से क्या? वो धर्म काम करता है, अच्छे काम करता है, और अच्छे काम करके धर्म से उसको सुख की प्राप्ति होती है। तो विद्या अंत में सुख देती है। अगला श्लोक है अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। पदच्छेद है अपूर्वः कः अपि कोशः अयं विद्यते तव भारती व्ययतः वृद्धिम आयाति क्षय आयाति संचयात्। हे भारती, अन्वय हे भारती, तव अयं कः अपि अपूर्वः कोशः विद्यते यः व्ययतः वृद्धिम आयाति संचयात च क्षयम आयाति। भावार्थ है हे सरस्वती, तव अयं विद्यारूपी कोशः अद्भुतम् अस्ति। संसारे साधारणं धनं व्ययते कृते सति न्यूनं भवति, परन्तु विद्याधनं तु यथा यथा अन्येभ्यः दीयते व्ययः क्रियते तथा तथा एतस्य धन वर्धनं वृद्धि भवति। यदि एतत् धनं केवलं रक्षित्वा स्थाप्यते न दीयते तर्हि एतत् शनैः शनैः नष्टं क्षयं भवति। तो हिंदी अर्थ होगा इसका, हे भारती, हे माँ सरस्वती, अपूर्वः कोपि कोशम, आपका जो विद्या रूपी खजाना है, कोश है, वो क्या है? अनोखा है, अद्भुत है। जो कैसा है? यह ऐसा खजाना है कि जितना अधिक वे तो वृद्धिमायत, इसको जितना अधिक इसका उपयोग, इसको खर्च करेंगे, इसका उपयोग करेंगे, ये उतना ही बढ़ता जाता है। और क्षयमायाति संचयात, और क्या होता है? यदि इसको अपने पास एकत्रित करा जाए, किसी को बांटा ना जाए, तो इसका नाश होने लगता है। अर्थात ज्ञान जितना बांटेंगे बढ़ेगा, और हम बिल्कुल शांत रहेंगे, ज्ञान के बाद किसी को कुछ नहीं बताएंगे, तो वह ज्ञान हमारा खत्म हो जाएगा। अगला श्लोक है विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्ये कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। पदच्छेद है विद्वत्वं च नृपत्वं च न एव तुल्ये कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। अन्वय है विद्वत्वं च नृपत्वं च कदाचन तुल्ये न एव भवतः, यतः राजा स्वदेशे एव पूज्यते परंतु विद्वान् तु सर्वत्र पूज्यते। अस्मिन् श्लोके विदुषः ज्ञानी जनस्य राज्ञः नृपस्य च तुलना अस्ति। भावः अयमस्ति यत् बुद्धिमत्ता विद्वत्वं राजपदं नृपत्वं च एतयोः द्वयोः कदापि समानता न भवितुं शक्नोति। यतः कश्चित् राजा केवलं स्वकीये राज्ये देशे एव सम्मानं लभते, तस्य अधिकारः सीमितः भवति, परन्तु यः विद्वान् भवति सः स्वगुणानां ज्ञानस्य च प्रभावेण संपूर्ण संसारे गौरवं सम्मानं च प्राप्नोति। अतः विद्वत्ता राजपदात् श्रेष्ठा वर्तते। अर्थ है कि विद्वत्वम विद्वान और नृपत्वम राजा होना नैव तुल्य कदाचन कभी समान नहीं होता। क्यों नहीं होता? स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा क्यों होते हैं? अपने ही देश, अपने राज्य, अपने देश में ही पूजे जाते हैं या सम्मान पाते हैं। लेकिन
विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान जो होते हैं वो हर जगह संसार में सभी जगह सम्मान प्राप्त करते हैं। अगला श्लोक है किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलीनोपि विद्यावान देवैरपि स पूज्यते। फिर से देखेंगे किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलीनोपि विद्यावान देवैरपि स पूज्यते। पदच्छेद है किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलीनः अपि विद्यावान देवैः अपि सह पूज्यते। अन्वय है विद्याहीनस्य देहिनः विशालेन कुलेन किम अकुलिनः अपि विद्यावान यः अस्ति सः देवैः अपि पूज्यते। भावार्थ है अस्य श्लोकस्य भावः अस्ति यत् यदि कश्चित् मनुष्यः ज्ञानहीनः अस्ति तर्हि तस्य उच्चकुले प्रतिष्ठित वंशे जन्म निरर्थकमस्ति, तस्य वंशस्य कोऽपि लाभः न भवति। परं यदि कश्चित् जनः अप्रतिष्ठित कुले अपि उत्पन्नः भूत्वा विद्वान् ज्ञानवान् भवति तर्हि देवाः अपि तस्य आदरं कुर्वन्ति। अतः उच्चकुले जन्मनः अपेक्षया विद्या एव महनीया पूजनीया च अस्ति। अर्थ है इसका कि जो व्यक्ति विद्या से रहित होता है अर्थात विद्याहीन अशिक्षित होता है उसका उच्च कुलेन ऊंचे कुल में अच्छे कुल में जन्म लेने का कोई लाभ नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति सामान्य कुल में जन्म लेकर भी साधारण कुल में जन्म लेकर भी ज्ञानवान होता है शिक्षित होता है विद्वान होता है तो देव भी उसकी पूजा करते हैं अर्थात उसका सम्मान करते हैं। तो इस प्रकार ये श्लोकों का अर्थ पूरा हुआ। हम अब इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। तो अभ्यास में चलते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरत्। नीचे देखिए प्रश्नों के एक पद में एक शब्द में उत्तर देना हमने। तो पहला प्रश्न है विद्या किम ददाति, विद्या क्या देती है। विनयम कस्मात् पात्रता याति, पात्रता किससे आती है। विनयात् राजा कुत्र पूज्यते, राजा कहाँ पूजा जाता है। स्वदेशे विद्वान कुत्र पूज्यते, विद्वान कहाँ पूजे जाते हैं। सर्वत्र। कस्य कोशः अपूर्वः अस्ति, किसका कोश अपूर्व है। भारत्याः भारती का। प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें उदाहरण दिया है विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसमें जितने भी रिक्त स्थान दिए हैं वो श्लोक के अंश ही हैं। तो है पहला क न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। ख है विनयाद्याति पात्रताम। ग है अपूर्वः कोपि कोशोयम विद्यते तव भारती। ग है वे तो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। और ङ है विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्ये कदाचन। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तनम या परिवर्तयत। आयाति का हमने कहा आयांति। देखो सब इसमें कठिन है मतलब सरल है। याति वर्धते सब एक का ध्यान देना है। विभेति तो विभेति का विभेंति नहीं होता कुछ और ही होता है विभ्यति। तो संस्कृत में विभेति का होता है बहुवचन विभ्यति। याति का यान्ति, वर्धते का वर्धन्ते, पूज्यते का पूज्यन्ते, उच्यते का उच्यन्ते। तो इस प्रकार हमारा पाठ 7 विद्या महिमा यहाँ पर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ पसंद आया होगा, आपको कुछ जरूर जानकारी मिली होगी। तो इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। इस चैनल को लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक वीडियो के लिए, तो हम आप तक जरूर पहुँचेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।